वीडियो है। ये 3 मई का वीडियो है। इस 3 मई के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में अपनी एक रैली में बजरंगबली के नारे लगवा रहे हैं। इस बजरंगबली के नारे के पीछे की कहानी क्या है वो आज के सेशन में आपको जाननी है। मुद्दा क्या है, जैसे ही कांग्रेस ने अपने द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो था, बीजेपी वाले मैनिफेस्टो में आते हैं और मैनिफेस्टो में यानी कि बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इन्होंने कहा वी विल रिपील ऑल अनजस्ट एंड एंटी पीपल लॉ पास्ड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। सॉरी, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मैं आपको पहले बता दूं, कांग्रेस ने बजरंग दल के बैन करने से पहले और क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए, फिर हम बीजेपी के द्वारा कराए गए मैनिफेस्टो पर भी आएंगे। पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है वो जान लीजिए। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि जो भी काम बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसे किए हों जो कि एंटी पीपल हों, यानी जन विरोधी हों, उन कामों को हम हटा देंगे, यानी कि उनको रिपील कर देंगे। दूसरा, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगाएंगे जो कि कास्ट और रिलीजन के आधार पर हेट्रेड फैला रहे हैं, यानी कि लोगों में दुर्भावना, लोगों को एक दूसरे से भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे प्रत्येक महीने हर परिवार को। चौथी चीज इनके द्वारा घोषणा में कही गई, 2000 रुपए हम महिलाओं को घर चलाने के लिए उपलब्ध कराएंगे मंथली बेसिस पर, यानी गृहिणियों को 2000 रुपए महीने की तनख्वाह हो गई। इसके साथ साथ 10 किलोग्राम फ्री में चावल देने की बात की गई हर बीपीएल परिवार को वंस इन ए मंथ, एक महीने में एक बार। इसके साथ साथ 3000 रुपए महीने जो ग्रेजुएट युवा है और 1500 रुपए जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 2 साल के लिए दिए जाएंगे। इस प्रकार से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। लुभावना मैनिफेस्टो था, जारी कर दिया गया। इसको इन्होंने फ्यूचरिस्टिक प्रकार से कहा, लेकिन इनके फ्यूचरिस्टिक प्रकार के मैनिफेस्टो में जो लाइन थी जिसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस spreading hatred amongst communities on ground of caste and religion. We believe that law and constitution is sacrosanct and cannot be violated by individual and organizations like Bajrang Dal, PFI or other promoting enmity and hatred. Whether among majority or minority communities, we will take decisive action as per law, including imposing ban on any such organization. चूंकि PFI ऑलरेडी बैन है तो लोगों का ध्यान बजरंग दल पर गया। पीएफआई क्या है इसके बारे में हमने पहले भी सेशन किए हुए हैं, उस पर हम आपको लेकर के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यानी हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदुओं में जो विवाह होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू होता है और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधान से होता है, शरिया कानून से होता है। ऐसी स्थिति के अंदर मुस्लिमों का और हिंदुओं का जब कानून एक होगा तो कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा। हम वो लेकर आएंगे। नंबर दूसरा, इंट्रोड्यूस ए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन टू एंश्योर स्पीडी डिपोर्टेशन ऑफ ऑल इलीगल इमिग्रेशन। जो भी इलीगली यहां पर इमिग्रेट होकर आ गए हैं, हम उनके लिए भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लेकर आएंगे। तीसरा कहा, 3 फ्री हम लोग सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। सिलेंडर टू बीपीएल फैमिली एवरी ईयर, 3 सिलेंडर मुफ्त में सबको उपलब्ध कराए जाएंगे। अटल आहार केंद्र सब्सिडाइज फूड पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में हर घर को आधा लीटर दूध बीपीएल परिवार को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। 1 मिलियन हाउसिंग साइट्स को स्टेट को, जो कि होमलेस हैं, जो लोग जिनके पास घर नहीं है, उनको 10 लाख घर बना कर दिए जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सब जितने भी वादे करते हैं ये आप और हमारे टैक्सेशन से किए गए वादे हैं। चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, सबके पास आय का सोर्स क्या है? आप पर, हम पर लगे हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। खजाना आपने भरा है और खर्च करने की जो आपने ताकत दी है वो आप ही ने चुनी हुई सरकार को दी है, और वो चुनी हुई सरकार अपने द्वारा गरीबों को लुभाने के लिए कि तुम 3 सिलेंडर ले लो या तुम इतना पैसा ले लो और हमें वोट दे दो। महिलाओं, तुम्हें 2000 रुपए महीने मिलेगा, हमें वोट दे दो। तुम्हें 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, हमें वोट दे दो। सब वोट प्राप्त करके सत्ता में आने के लिए अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र दिए जा रहे हैं।
जहां कहीं अन्य राज्यों में फ्री की घोषणाएं होती हैं, वहां जहां जहां जो अपोजिशन में होता है वो फ्री की योजनाओं का विरोध करता है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वही फ्री की योजनाओं का अनाउंसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। इन्होंने बकायदा अपने द्वारा रिलीजियस रूप से जो जो करना है वो भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हम क्या क्या करेंगे, यात्रा के नाम पर किसको क्या भत्ता देंगे, वगैरह वगैरह। रिसेंटली कर्नाटक जो मुस्लिमों के कारण जो सुर्खी में रहा वो निम्न मुद्दों पर रहा। कैसे? कर्नाटक के अंदर हिजाब विवाद का रोक काफी ज्यादा सुर्खियां पकड़ा था। इसी के साथ साथ इनमें मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म किया गया, वो भी सुर्खी पकड़ा। ऐसे पीएफआई पर बैन भी सुर्खी पकड़ा, हिजाब बैन पर हाईकोर्ट का कुछ ना करना भी सुर्खी पकड़ा।